हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लेंथेनाइड संकुचन के प्रभाव या परिणाम, यानी इफ़ेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस। लेंथेनम के बाद के तत्वों में इनके विन्यास में अपेक्षित विन्यास से भीतर के एफ कक्षकों में 14 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, जिससे तृतीय संक्रमण श्रेणी के गुण अपेक्षा से भिन्न हो जाते हैं। और लेंथेनाइड संकुचन के कारण तृतीय संक्रमण श्रेणी के गुण प्रथम व द्वितीय संक्रमण श्रेणी से काफ़ी भिन्न हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि आवर्त सारणी में वर्ग 3 या थर्ड बी समूह है, जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनियम। यदि लेंथेनम व एक्टिनियम के बाद क्रमशः लेंथेनाइड व एक्टिनाइड के 14 तत्व नए होते हैं, तो वर्ग 4 या 4b समूह के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से होता कि इनके नेक्स्ट जो एलिमेंट हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षकों में सब में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे 3d2 4s2 4d2 5s2 5d2 6s2 एंड 6d2 7s2। ऐसी स्थिति में वर्ग 4 तथा आगे के अन्य समूह के गुणों में वर्ग 3 की भांति ही क्रमिक परिवर्तन होता, लेकिन लेंथेनाइडों व एक्टिनाइडों के आने से वर्ग 4 के तत्वों का विन्यास इस प्रकार से हो जाता है। इसमें जो लेंथेनम के बाद में जो हैफनियम आता है उसमें इसका परमाणु क्रमांक बेहतर है, तो उसमें 4 जो चौथा कोष है 4f14 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसमें इसी प्रकार जो 104 नंबर का कुर्सोचुएम है उसमें भी एफ कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जबकि जो टाइटेनियम 22 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d2 होगा, उसके डी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जिरकोनियम 40 इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी लेंथेनम के पश्चात लेंथेनाइड और एक्टिनम के पश्चात एक्टिनाइड के आने के कारण जो इसके आगे के तत्व हैं हैफनियम 72 और क्रुश्चोवियम 104, इनके एफ कक्षकों में भी 14 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और ये एफ कक्षक अंदर से भी अंदर यानी n-2 कोष में भरे होते हैं। लेंथेनम व एक्टिनम के बाद के तत्वों के विन्यास में अपेक्षित विन्यास से भीतर के एफ कक्षकों में 14 इलेक्ट्रॉन अधिक है, जिसके कारण तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुण अपेक्षा से कुछ भिन्न हो जाते हैं। और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि लेंथेनाइड संकुचन के परिणाम स्वरूप तृतीय संक्रमण श्रेणी के गुण प्रथम व द्वितीय संक्रमण श्रेणी से काफ़ी भिन्न होते हैं। और इन किन किन गुणों पर इनका प्रभाव पड़ता है उनका अध्ययन हम करेंगे। पहला है परमाणुीय तथा आयनिक त्रिज्याएं, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियी। सामान्य परिस्थितियों में हम देखते हैं कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुीय तथा आयनिक त्रिज्याओं में वृद्धि होती है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु संख्या बढ़ने के साथ उनके विन्यास में एक मुख्य कोष भी जुड़ जाता है। संक्रमण तत्वों की हम बात करें, धात्विक त्रिज्याओं की बात करें, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में जैसे स्कैंडियम है, इसकी त्रिज्या का मान है 1.64 एंगस्ट्रम और टाइटेनियम की त्रिज्या का मान है 1.45 एंगस्ट्रम। स्कैंडियम से नीचे इट्रियम आता है और फिर से नीचे लेंथेनम आता है। तो स्कैंडियम का त्रिज्या का मान 1.64 है और इट्रियम की त्रिज्या का मान 1.80 है और लेंथेनम की त्रिज्या का मान 1.88 एंगस्ट्रॉम है। इसी प्रकार टाइटेनियम की त्रिज्या का मान 1.45 एंगस्ट्रॉम और जिरकोनियम की त्रिज्या का मान 1.59 एंगस्ट्रॉम और हैफनियम की त्रिज्या का मान 1.56 एंगस्ट्रॉम है। इस सारणी के देखने में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लेंथेनाइड संकुचन के कारण जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के लेंथेनम या लेंथेनाइड के बाद के तत्वों की धात्विक त्रिज्याओं के मान करीब करीब द्वितीय श्रेणी के तत्वों की त्रिज्याओं के मान के बराबर ही हैं। इस कारण इनके गुणों में बहुत अधिक समानता होती है, अतः कई बार इनके पृथक्करण में भी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि उनके लवणों की विलेयता लगभग समान होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लेंथेनाइड
इस प्रकार हम देखते हैं कि संक्रमण तत्वों की प्रथम व द्वितीय श्रेणी में तो गुणों का क्रमिक परिवर्तन होता है, लेकिन लैंथेनाइड संकुचन के कारण द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के गुणों में काफ़ी समानता होती है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है जिस पे फर्क पड़ता है वो है घनत्व या डेंसिटीज। संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी के तत्वों प्रथम संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी के तत्वों के घनत्व की तुलना में द्वितीय श्रेणी के तत्वों के घनत्व अधिक होते हैं, लेकिन लैंथेनाइड संकुचन के कारण तृतीय श्रेणी के सदस्यों के घनत्व द्वितीय श्रेणी की तुलना में बहुत अधिक यानी लगभग दुगने हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण इन तत्वों का आकार द्वितीय श्रेणी से कम हो जाता है, जबकि नाभ की आवेश बढ़ने के कारण इनका मास बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनके घनत्व डबल हो जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है जिस पे फर्क पड़ता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का वो है आयनन विभव। सामान्य परिस्थितियों में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव के मान में कमी आती है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर सामान्यतः आकार बड़ा होता जाता है, और आकार बड़ा होने से जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दूर चला जाता है और उस पर नाभिक आकर्षण बल बहुत दुर्बल हो जाता है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। संक्रमण तत्वों में क्या होता है कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण तृतीय श्रेणी के तत्वों का आकार काफ़ी छोटा हो जाता है। फलतः इनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक नज़दीक हो जाते हैं और उन्हें अनंत दूरी तक ले जाने में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात इनके आयनन विभव के मान बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार लैंथेनाइड संकुचन के कारण जो तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार काफ़ी छोटा हो जाता है, जिसके कारण इन तत्वों का आयनन विभव द्वितीय संक्रमण श्रेणी से अधिक हो जाता है। चौथा जो पॉइंट है वो है इसमें एट्रियम का भारी लैंथेनाइड्स के साथ पाए जाना, अकरेंस ऑफ एट्रियम विद हैवी लैंथेनाइड्स। द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्व एट्रियम, जिसका परमाणु क्रमांक 39 होता है, के आयन त्रिधनात्मक आयन Y3+ की आयनिक त्रिज्या लैंथेनम 3+ की आयनिक त्रिज्या से कम होती है, लेकिन लैंथेनाइड संकुचन के कारण लैंथेनाइड आयनों की त्रिज्या का मान घटता जाता है, और यह जो कमी होती है वह HO3+, होलियम 3+ एवं इरिडियम 3+ तक आते आते इनकी आयनिक त्रिज्या का मान Y3+ के बराबर हो जाता है, यानी एट्रियम 3+ के लगभग बराबर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एट्रियम 3+ की आयनिक त्रिज्या का मान है 0.894 एंगस्ट्रॉम और HO3+ की आयनिक त्रिज्या का मान है 0.89 एंगस्ट्रॉम और ER3+ की आयनिक त्रिज्या का मान है 0.881 एंगस्ट्रॉम। अतः समान आयनिक आकार एवं आवेश के कारण ही प्रकृति में एट्रियम भारी लैंथेनाइडों के साथ पाया जाता है, और इनकी समान क्रिस्टल संरचना, समान रासायनिक गुण एवं विलेयता के कारण एट्रियम को अन्य लैंथेनाइडों से पृथक करना मुश्किल हो जाता है, और इन समानताओं के कारण ही सारे व्यावहारिक कार्यों के लिए एट्रियम को लैंथेनाइड श्रेणी का ही सदस्य माना जाता है। लैंथेनाइड आयनों के क्षारक गुण, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द लैंथेनाइड आयन्स। हम जानते हैं कि लुईस के अनुसार वे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं बेस कहलाती हैं या क्षारक कहलाती हैं, और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन ले सकती हैं वो अम्ल या एसिड कहलाती हैं। लैंथेनाइड तत्वों में भी क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन देने की शक्ति रखते हैं वे क्षारकीय कहलाएंगे, और कोई परमाणु अथवा आयन आकार में जितना बड़ा होगा वह उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर पाएगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन नाभिक से उतनी ही दूरी पर स्थित होंगे, अर्थात वह उतना ही प्रबल क्षारकीय होगा। लैंथेनाइड संकुचन के कारण लैंथेनाइड आयनों का आकार क्रमशः घटता जाता है, यानी कम होता जाता है, जिसके कारण उनकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता भी कम होती जाती है और उनका क्षारकीय गुण भी कम होता जाता है।
नीचे कुछ आयनों का एक क्रम दिया गया है जिसमें उनके क्षारकीय गुण प्रदर्शित हो रहे हैं। लेंथेनम 3+ में क्षारकीय गुण सबसे ज़्यादा होंगे। फिर है इनका घटताव क्रम है लेंथेनम 3+, सीरियम 3+, PR3+, ND3+, PM3+, SM3+, EU3+, GD3+, TB3+, DY3+, HO3+, Y3+, ER3+, TM3+, और YB3+, और ल्यूटेशियम LU3+, और स्कैंडियम 3+, एक्सेट्रा। इनके घटते सारे गुणों से निम्न प्रभाव प्रदर्शित होते हैं। पहला है ऑक्सी लवणों का ऊष्मीय विघटन। जो ऑक्सी अम्ल जितना अधिक क्षारकीय होगा वह उतनी ही शीघ्रता से विघटित हो जाएगा। दूसरा है आयनों का जल अपघटन। अधिक क्षारकीय आयन शीघ्रता से जल अपघटित होते हैं। लवणों की विलेयता। अधिक क्षारकीय लवण जल में अधिक विलयशील होंगे। संकुलों का निर्माण। जो धनायन जितना अधिक क्षारकीय होगा उसमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति उतनी ही कम होगी। और अपचाय गुण। जो आयन जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है अर्थात जितनी तीव्र वह क्षारकीय है उतना ही प्रबल वह अपचायक होगा। और लेंथेनाइड संकुचन के कारण चूंकि लेंथेनाइडों में क्षारकीय गुण कम होता जाता है अतः इस श्रेणी में उनका अपचाय गुण भी कम होता जाएगा। तो आप इस चैनल को टाइम टू टाइम सूचनाएं पाने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।